हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और आप सब लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, एक लेक्चर आपका हो चुका है इंडियन पॉलिटी का। इसमें मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया संविधान का और उसके बाद थोड़ी सी संविधान सभा के बारे में बताया। तो अगर आप अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, वो क्लासेस नहीं देखी है, तो सबसे पहले आप उसको क्लास को देख लीजिएगा और फिर इसको कंटिन्यू अपना रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन और सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था आपका अगस्त प्रस्ताव पढ़ लिया था, हमने क्रिप्स प्रस्ताव पढ़ लिया था और उसके बाद हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन, जिससे हमारा क्या हुआ था, संविधान सभा का निर्माण हुआ था। संविधान सभा में कितने मेंबर आए? संविधान सभा में 389 मेंबर आए। 389 मेंबर में से 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे। उसके बाद जो 4 मेंबर थे वो चीफ कमिश्नर स्टेट यानी चीफ कमिश्नर राज्य से थे। उसके बाद जो 93 जो सदस्य बचते हैं, वो जो 93 थे वो देसी रियासतें और रजवाड़ों से थे। इतना हमने पढ़ लिया था। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था जो 389 का आंकड़ा है, ये आंकड़ा आया कहां से? तो इस आंकड़े की अगर हम बात करें, ये आंकड़ा आया था जो भारत की जब ये संविधान सभा गठित हो रही थी, उस समय जो भारत की जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़ थी और 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था, एक का चुनाव होना था। तो उस हिसाब से 389 मेंबर आपके चुने गए। इतना आपको क्लियर है? चलिए आज बात करते हैं इससे आगे की। देखिए, सबसे पहले कि इसकी बात करें बैठक की, जब हमारी संविधान सभा कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद इसकी एक बैठक हुई। पहली बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या लिखेंगे? पहली बैठक, प्रथम बैठक की अगर बात करें तो प्रथम बैठक हुई थी आपका 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक हुई थी। अब बात करते हैं, जब पहली बैठक हुई तो इसकी कोई अध्यक्षता भी किसी ने करी होगी। ऐसा तो है नहीं कि मेंबर आए और आके सबने अपने तर्क रख दिए, उसको उन पर निर्णय करने वाला, उनको सुनने वाला भी तो कोई होगा। तो इस दिन आपका अध्यक्षता की किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो उसके पहले अध्यक्ष बने। पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पुटअप होता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये बन के आता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे या प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पहले या प्रथम अगर पूछ रहे आपसे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या, ये परमानेंट नहीं थे, ये स्थायी नहीं थे। तो कौन से थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन से? अस्थायी। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली मीटिंग हुई, पहली बैठक हुई संविधान सभा की, तो उस दिन एक अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों? क्योंकि वो अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, मेरा प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुना गया? एक यहाँ पे एक प्रश्न अच्छा ये पुटअप भी होता है कि चुना तो गया, लेकिन क्यों चुना गया और किस बिहाफ पे चुना गया, किस बेसिस पे इनको चुना गया? तो अगर हम बात करें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये अपनी जो संविधान सभा बनी थी उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। जब फ्रांस का संविधान लिखा जा रहा था, किसका? फ्रांस का। जब फ्रांस का संविधान लिखा जा रहा था तो जो उसकी संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनी थी, उसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे, वो अध्यक्ष जो थे वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। उसी के हिसाब से हमारे यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और इन्हीं को ही हमारा 9 दिसंबर 1946 को पहला अध्यक्ष बनाएगा, अस्थायी अध्यक्ष बनाएगा। ये आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन 2 बन गए। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या ये आपसे पूछ सकता है कि सच्चिदानंद सिन्हा स्थायी अध्यक्ष थे या अस्थायी अध्यक्ष थे या दोनों थे, ठीक है। ये इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको देके कुछ भी पूछ सकता है। इसके बाद पहली बैठक हुई। पहली बैठक में और क्या हुआ? जब पहली बैठक हुई, इतना तो नोट हो गया होगा। चले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लेना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। चलिए आगे चलते हैं।
जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, उसमें कितने लोग प्रेजेंट थे? उसमें 207 लोग प्रेजेंट थे। अब आंकड़ा यहाँ पे आप कहोगे कि 207 कैसे आ गया? आपने तो बताया था 389 मेंबर आने थे। जो संविधान सभा थी उसमें 389 मेंबर थे, और 389 में से 207 कैसे हो गए? जो बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई उसमें 207 लोग प्रेजेंट हुए। इनमें से 9 महिलाएं थी। 9 महिलाएं। आपसे पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? अगर कुल की बात कर ले, कुल कितनी महिलाएं थी? कुल थी 15 महिलाएं। आप एक एक फैक्ट को नोट करते जाइए, नोट डाल के लिख लिए क्या कि संविधान में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान की पहली बैठक में 9 महिलाएं उपस्थित थी। अब 207 क्या हुआ? कि 207 कैसे हुआ? इसमें जो 389 मेंबर हुए थे उसमें 73, जो 73 थे ये मुस्लिम लीग से थे। क्या? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग से थे। अब थोड़ी सी बात सुनिए, 389 मेंबर हमने संविधान सभा में सिलेक्ट किए। उन 389 मेंबर में से 73 जो थे ये आपके मुस्लिम समुदाय से थे, मुस्लिम लीग के थे। ठीक है, तो 207 मेंबर आए। जब पहली बैठक हुई उस दिन 207 मेंबर आए, तो ये इतने कम मेंबर कहां से आ गए? आने तो 389 मेंबर चाहिए थे, आए 207। तो ये क्या हुआ? ऐसे क्या कारण हुए जिससे 207 कम मेंबर रह गए, जिसमें से 9 महिलाएं उपस्थित थी? तो इसके सबसे बड़े 2 रीजन रहे। क्या? जब ये हमारी संविधान सभा गठित हुई तो इसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया। विरोध किया, इससे संतुष्टि नहीं हुए कि ये, उन्होंने ये कहा मुस्लिम लीग ने कि यह एक हिंदू की संस्था है भैया, इसमें कांग्रेस जो है ये हिंदू की संस्था है। मुस्लिम लीग को इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद जो 73 थी ये कट गई। अब आप क्या हो गए कि 389 में से 73 जो थी, चलो मान लिया हमने मुस्लिम लीग की चली गई, लेकिन फिर भी 316 सीट तो आनी चाहिए थी, फिर भी 207 आई। क्यों? देखिए 389 में से 73 हमने किसकी निकाल दी? मुस्लिम लीग की निकाल दी, फिर भी हमारी 316 आनी चाहिए, लेकिन आई नहीं। क्यों? क्योंकि जो 93 मैंने आपको बताया था कि 93 2 देसी रियासतें और रजवाड़े थे, उन्होंने अपना फ्यूचर ही तय नहीं किया था कि वो हिंदुस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान में जाएंगे या अपना खुद का अलग संविधान बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे? आप एक बार और सुनिएगा कि 389 मेंबर थे, आए हमारे 207। इसके 2 बहुत बड़े रीजन रहे। पहला रीजन ये रहा कम आने का कि जो मुस्लिम लीग था उसने इसका विरोध किया और 73 सीटें थी वो नहीं आई। उसके बाद जो आपका देसी रियासतें और रजवाड़े थी 93 जो 93 जो सीटें थी देसी रियासतें और रजवाड़ों की, ये नहीं आई। इन्हें नहीं आने का मतलब मेंबर कम हो गए। और मेंबर पहली सभा में कितने उपस्थित हुए भैया? 207। 207 मेंबर उपस्थित हुए। इतना जल्दी से जो भी स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना जल्दी से नोट करिए। आगे चलते हैं। इसके बाद हो गया नोट? चलिए, अच्छा एक बात फैक्ट और मैं बता दूं, विंस्टन चर्चिल का नाम आपने सुना होगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जब विंस्टन चर्चिल की सरकार थी, ठीक है, 1946 में खत्म हुई विंस्टन चर्चिल की सरकार, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल। तो उन्होंने एक लाइन कही इसके बारे में, जो हमारी संविधान सभा गठित हुई थी उसके बारे में एक बात कही। किसने? चर्चिल ने। चर्चिल ने एक बात कही। ये स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है। कैसे? आपको स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से ये स्टेटमेंट किसका है? चर्चिल का, अलेक्जेंडर का, या क्रिप्स का, या एक ऑप्शन माउंटबेटन आपको दे देगा। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पूछेगा कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो स्टेटमेंट क्या था कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। अब इसको स्टेटमेंट देने का क्या मतलब था? देखिए, जो अंग्रेज थे ब्रिटेन के, उनको क्या था? उनको पहले से ही एक रणनीति थी कि देश में भेदभाव डालो, फूट डालो और राज करो।
तो उन्होंने क्या करा, जब देखा कि मुस्लिम जो समुदाय है इसका विरोध कर रहा है संविधान सभा का, तो उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया मुस्लिम पक्ष के लिए कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो इससे मुस्लिम जो समुदाय थे उनको थोड़ा और सहारा मिल गया और उन्होंने और उसका विरोध किया, अपनी संविधान अलग बनाने की मांग की। बहुत सारे ऐसे फैक्ट हुए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आगे, थोड़े चलते हैं, बात करते हैं सेकंड बैठक की। इसके बाद इसकी दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक में एक फैक्ट इंपोर्टेंट है, हम सारे इंपोर्टेंट फैक्ट और इंपोर्टेंट बैठक के बारे में एक एक करके सारे पढ़ेंगे। अगर आपको सारी क्लासेस लेनी है, सारे फैक्ट आपको जाने और पॉलिटिक्स पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से और अच्छे लेवल तक, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे मैं आपको याद करा दूंगा। देखिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो सबको शेयर करो, दबा के शेयर करना। कंटेंट की आप फिक्र मना करें, कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, आप सबको क्या करना है, शेयर करना है दबा के, और जो भी डाउट हो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स होता है इसलिए डाउट के लिए, आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो उनके लिए होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बैठक की अगर बात करें तो इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक होती है। जो दूसरी बैठक होती है, दूसरी बैठक में क्या हुआ, बस एक ही इंपोर्टेंट कार्य हुआ कि जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। कौन सा? स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी परमानेंट मेंबर बना दिया गया इसका। ठीक है जी। क्या हुआ, जो 11 दिसंबर को 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, उसमें सच्चिदानंद जो थे हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे, उनके जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारा स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, अब ये तो हमारी दूसरी बैठक हो गई, लेकिन एक बैठक और इंपोर्टेंट है जो हमारी कहा जाए कि सबसे बैठक में इंपोर्टेंट बैठक है। कौन सी? तीसरी बैठक। तीसरी बैठक में ऐसा क्या हुआ जो हमारे लिए ये सबसे इंपोर्टेंट हो गई? तो हेडिंग डालेगा तृतीय बैठक। तृतीय बैठक में 2-3 फैक्ट हैं। पहले ये कब हुई, किसने इसको ऑर्गेनाइज कराया, और इसमें ऐसा क्या हुआ कि ये इंपोर्टेंट बन गई। अब हमारा है तीसरी बैठक। जस्ट 2 दिन बाद, दूसरी बैठक के 2 दिन बाद ही तीसरी बैठक बुला दी जाती है। किस दिन? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को हमारी तीसरी बैठक जो है ऑर्गेनाइज कराई जाती है। अब क्या होता है, इसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे और इसको मैं कैसे याद कराता हूं वो याद करने की आप ट्रिक समझेगा। ट्रिक नहीं है, बेसिकली मैं इसको कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा, एक दूसरे से रिलेट करके मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप समझेंगे कि कैसे याद होगा। 13 दिसंबर 1946 को जब तीसरी बैठक रखी गई, तो जो संविधान सभा के जो जितने भी मेंबर थे उन्होंने पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है कि आप बार बार बैठक बुला रहे हो। तो एक वर्ड आपने सुना, उद्देश्य। उद्देश्य कि आपका उद्देश्य क्या है, कि आप बार बार क्या करे जा रहे हो, बैठक बुलाए जा रहे हो, बैठक पे बैठक, बैठक पे बैठक। आपने सुना होगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ऐसे यहाँ पे हुआ कि आप बैठक पे बैठक, 2 दिन होते नहीं है, आप बैठक बुला लेते हो। तो उन्होंने क्या कहा कि आपका उद्देश्य क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि मेरा एक उद्देश्य है। तो क्या है उद्देश्य, अपना बताइए। मेरा क्या है उद्देश्य? प्रस्ताव है भैया। क्या? प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को क्या रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया तीसरी बैठक में। आपको याद हो गया होगा, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया और ऑर्गेनाइज करवा के कहा कि मेरा एक उद्देश्य है इस बैठक को बुलाने के पीछे। तो जो मेंबर थे, वो सदस्य थे, उन्होंने पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने बोला कि जो उद्देश्य, मेरा एक उद्देश्य प्रस्ताव है, कि मुझे एक प्रस्ताव रखना है, तो मेरा जो इसको ऑर्गेनाइज कराने का मतलब है वो उद्देश्य प्रस्ताव है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।
इस उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद ये पास कराया जाता है, इसको कुछ दिन लगते हैं। ये संविधान सभा में जो ऐसी चर्चा होती है, बातें होती हैं, इसको पास कर दिया जाता है। कब? 22 जनवरी 1947। डेट याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा 22 जनवरी 1947। आपसे अगर पूछा जाए, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, 22 जनवरी 1947 को क्या करा? उस देश प्रस्ताव को पास कर दिया, संविधान सभा ने इसको पास कर दिया। ठीक है, अब आप मेरे से पूछोगे कि अगर इस संविधान सभा को पास किया गया तो हम इसको देखते कहां, हमारे संविधान में इसका वर्णन कहां है? तो अब सिंपल सी बात है, आपने अपने संविधान को जब देखा होगा या पढ़ा होगा तो एक वर्ड आपको मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल, इसको बोलते हैं प्रस्तावना। जो प्रस्तावना है हमारी, उसका जो आधार है जिसपे वो टिका हुआ है सारा संविधान, वही हमारा क्या है? वो उद्देश्य प्रस्ताव है। हम सब भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये जो क्या है, ये सब जो है ये आपको उद्देश्य प्रस्ताव में उल्लेखित था। उल्लेखित था किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव को हमारे संविधान में आप कहां देखोगे, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को आप अपने संविधान में कहां देखते हैं, तो कहां मिलता है आपको उद्देश्य प्रस्ताव देखने के लिए? प्रस्तावना में। ठीक है, ये आपका थोड़ा बैठक हुई, 2-3 मैंने आपको बैठक करा दी है। अब आप मेरे से कहोगे कि बैठक तो आपने करा दी, संविधान के इतने आगे में पहुंच गए, लेकिन एक नाम का आपने जिक्र नहीं किया, एक नाम का नाम ही नहीं लिया, किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बिना संविधान अधूरा है। उन्होंने संविधान का निर्माण कराया। ठीक है, तो उनके बारे में चर्चा किए बिना कैसे हम आगे चल सकते हैं? इसको जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लिए। अब बात करेंगे हम थोड़ी सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप सुनिए थोड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। किसके बारे में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है जी, इनके बारे में क्या करते हैं थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा बाद में जानेंगे। पहले थोड़ा जान लेते हैं कि चुनाव कहां से लड़ते हैं, और इनकी समितियों के बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे चल के, समितियां जितनी भी समितियां थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या करते हैं, ये बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और वहां से पहली बार ये चुनाव हार जाते हैं। कहां से? बॉम्बे से इन्होंने चुनाव लड़ा और वहां से हार गए। उसके बाद क्या करते हैं, ये बंगाल वाले रीजन में जाते हैं, और बंगाल के रीजन में जाके वो मुस्लिम लीग की सहायता से ये चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं कि वहां पे उसको चुनाव जिताना चाहिए। ठीक है, तो बंगाल जब वाले रीजन में इनको पहुंचा गया तो वहां से मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद वे वहां से जीत जाते हैं। तो सबसे पहले 2-3 हेडिंग मैं इसमें आपको लिखूंगा। बॉम्बे से जो चुनाव लड़े भैया, ये हमारे पहले हार जाते हैं। क्या? हार जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये बंगाल वाले रीजन में पहुंचे। बंगाल में पहुंच के मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव लड़ा और जीत जाते हैं। अब जिस स्थान से बंगाल वाले रीजन से जीतते थे, उस स्थान का नाम था जैसूर कुल्लूर। जैसूर कुल्लूर मतलब जो बंगाल वाले रीजन से जीते थे मुस्लिम लीग की सहायता से, उस स्थान का नाम था जैसूर कुल्लू। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, देखिए जब अगर हमारा जो वो है संविधान है वो कब हुआ, 1949 को, ठीक है, बनकर तैयार हो गया था और 1950 को लागू किया। 26 नवंबर को आंशिक रूप से बना था और 26 जनवरी को हमारा ये लागू किया गया। तो उससे पहले क्या हुआ था, बंगाल का उसका भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये जो जैसूर कुल्लूर वाला रीजन था ये पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। जैसे हमारा ये भारत था, तो ये जो बंगाल वाला रीजन था, बंगाल वाला रीजन जो आपका पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। अब इनके पास क्या था, 2 ऑप्शन थे। अंबेडकर जी के पास 2 ऑप्शन थे। पहला क्या था, पहला ये था कि ये तो अपना पद छोड़कर भारत में आ जाए या ये पाकिस्तान में चले जाएं। तो उन्होंने क्या करा, अपना जो पद था
वो छोड़ दिया, वो खाली कर दिया। एक हमारे संवैधानिक सलाहकार हुए हैं बी.एन. राव। बी.एन. राव जी ने क्या करा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, उन्होंने एक पत्र लिखा राजेंद्र प्रसाद जी को। बी.एन. राव ने एक पत्र लिखा राजेंद्र प्रसाद जी को और कहा गया उस पत्र में कि अगर संविधान का निर्माण करना है तो इसके लिए अंबेडकर जी का योगदान बहुत ही जरूरी है। अब जब उन्होंने ये पत्र पढ़ा, उनको पत्र पढ़ने के बाद बॉम्बे के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे बी.जी. खेर। जब ये घटना घटी उस समय जो बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे कौन थे, बी.जी. खेर। अब बी.जी. खेर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक पत्र लिखा और उनसे कहा गया कि एक आप बॉम्बे में रिक्त कराइए, क्या एक स्थान रिक्त कराइए। याद करिए, एक तत्कालीन प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री वाला कोई ऐसा पद नहीं था, संविधान बनने के बाद ही ये सब पद आए हैं। ठीक है, तो बॉम्बे के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे बी.जी. खेर को एक पत्र लिखा गया और उनसे कहा गया कि आप अपने यहाँ पर एक स्थान रिक्त कराइए। उन्होंने वहां क्या, बी.जी. खेर ने एक वहां पे रिक्त कराया स्थान, किसका, एम.आर. जायकर। एम.आर. जायकर ने अपना जो स्थान था वो रिक्त करा, अपना पद त्याग कर वहां से अंबेडकर जी को चुनाव लड़ाया गया और वहां से वे जीते गए। ठीक है, अंबेडकर जी को चुनाव लड़ाया गया और वहां से जीते गए। कहां से, बॉम्बे से। तो फाइनली अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके जो है अध्यक्ष कहां से थे संविधान सभा में, तो कहां से, बॉम्बे से थे, बंगाल वाले रीजन से थे। बट जब पूर्वी पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसमें उनको दो ऑप्शन मिले, या तो वे पाकिस्तान में चले जाएं या भारत में रह जाएं। तो उन्होंने क्या करा, भारत में ही रहे, लेकिन अपना पद छोड़ दिया। पद छोड़ने के बाद, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, पद छोड़ने के बाद क्या हुआ, बी.एन. राव ने राजेंद्र प्रसाद जी को पत्र लिखा और उनसे कहा कि संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान बहुत ही जरूरी है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बी.जी. खेर को एक पत्र लिखा और बोले कि अगर भारत का संविधान बनना है तो इनकी भूमिका अहम है, तो वहां पे एक कराइए स्थान जिनसे इनको चुनाव लड़ा के जिताया जा सके। क्योंकि वहां पे जो थे मेंबर आने थे, और मेंबर कब आए, जब वहां पे उनको चुनाव लड़ाया जाए। बिना चुनाव के तो मेंबर आएगा नहीं, या तो निर्वाचित थे या मनोनीत थे। ठीक है, तो उसके बाद एम.आर. जाकर अपना रिक्त स्थान करते हैं, अपना पद त्यागते हैं और वहां से इनको चुनाव लड़ाते हैं और वो जीत जाते हैं। ठीक है, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। कमेंट बॉक्स में जो था ये आपको उत्तर देना है इसका। जो 389 मेंबर थे ये मनोनीत थे या निर्वाचित थे या दोनों। ठीक है, आप जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसमें 389 मेंबर आए थे, पहला मनोनीत थे या निर्वाचित थे या दोनों थे। इसको जो आपको आंसर लिखना है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे लेके चलेंगे, काफी सारे लेक्चर होंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे। उसके बाद हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे, उसके बाद आपका जो है पार्ट 1 पढ़ेंगे, उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करेंगे। यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है और यूपीएसआई की जो वैकेंसी है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। आई थिंक एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, कंफर्म गारंटी है। ठीक है, बस क्या करना है, आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और आपको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके। कैसे, जब वो सिलेक्शन होगा तो आपको दुआ देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करनी, सभी को शेयर सब्सक्राइब जहां पे भी कर सकते हैं करिए दबा के। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी डाउट सेक्शन हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, टेलीग्राम पे भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है, मेल करिए, जो आपको करना है करिए, सब जगह आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। तब तक के लिए इसको पढ़िए, नोट करिए, अगली क्लास के लिए रेडी रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।